महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें लाखों योद्धा लड़े। अर्जुन, कर्ण, भीष्म, द्रोण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महायुद्ध का सबसे शक्तिशाली योद्धा रणभूमि में उतरा ही नहीं। अगर वो एक बार चला देता तो महाभारत का युद्ध 18 दिन नहीं बल्कि सिर्फ 1 मिनट में खत्म हो जाता। उसकी शक्ति इतनी थी कि स्वयं श्री कृष्ण को भी डरना पड़ा। आखिर कौन था वो वीर और क्यों उसे हारे का सहारा कहा गया? ये कहानी शुरू होती है भीम के पुत्र घटोत्कच और उनकी पत्नी मौरवी से। उनके घर एक बालक ने जन्म लिया जिसके बाल शेर की अयाल जैसे थे, इसलिए उनका नाम बर्बरीक रखा गया। और बर्बरीक बचपन से ही साधारण नहीं थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करके 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। सिर्फ 3 बाण सुनने में कम लगते हैं ना, लेकिन यह वरदान यह था कि पहला बाण दुश्मनों को मार करेगा और दूसरा उन्हें खत्म कर देगा और तीसरा बाण अगर चला तो वो सृष्टि का विनाश कर सकता था। और जब महाभारत का युद्ध घोषित हुआ तो बर्बरीक ने अपनी मां मौरवी से युद्ध देखने की आज्ञा मांगी। मां जानती थी कि मेरा बेटा अजय है, लेकिन मां ने एक वचन लिया। उन्होंने कहा कि पुत्र तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, युद्ध में जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनना। बर्बरीक ने मां के चरण स्पर्श किए और कहा कि मां, मैं वचन देता हूँ, मैं हारे का सहारा बनूंगा। और यही वचन उनकी मृत्यु का कारण बना। बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की तरफ निकले। लेकिन श्री कृष्ण तो सब जानते थे, कौरवों की सेना बड़ी है लेकिन पांडवों के पास धर्म है। अगर बर्बरीक ने देखा कि कौरव हार रहे हैं तो वो अपनी माँ के वचन के अनुसार कौरवों की तरफ चले जाएंगे, और अगर पांडवों को हारते हुए देखा तो वो पांडवों की तरफ चले जाएंगे, और अगर बर्बरीक कौरवों की तरफ हो गए तो पांडवों की हार तो सुनिश्चित है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का वेश बनाया और बर्बरीक के रास्ते में खड़े हो गए। और श्री कृष्ण ने मजाक में पूछा, बालक, तुम सिर्फ 3 बार लेकर युद्ध लड़ने जा रहे हो, वहां तो करोड़ों की सेना है। बर्बरीक ने मुस्कुराकर कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरा एक ही बार पूरी सेना खत्म करने के लिए काफी है, ये 3 तो बहुत ज्यादा है। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर तुम इतने ही वीर हो तो सामने खड़े इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक ही बार से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने आंखें बंद की और पहला बाण छोड़ा, और जैसे ही बाण निकला और पलक झपकते ही पेड़ के सारे पत्तों को भेद दिया। लेकिन एक पत्ता श्री कृष्ण ने चुपके से अपने पैर के नीचे दबा लिया था, और बर्बरीक का बाण पेड़ के सारे पत्ते भेदने के बाद कृष्ण के पैर के पास आकर रुका और वहीं मंडराने लगा। बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, अपना पैर हटा लीजिए, वरना यह बाण आपके पैर को भेद कर उस पत्ते को भेद देगा, क्योंकि ये मेरे लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता है। श्री कृष्ण उस बालक की शक्ति को देखकर चकित रह गए। उन्हें यकीन हो गया कि अगर ये युद्ध में उतरा तो अनर्थ हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बालक, तुम बहुत वीर हो, लेकिन क्या तुम इस ब्राह्मण को दान दोगे? बर्बरीक ने बिना सोचे वचन दे दिया, मांगे जो आप मांगोगे वो मिलेगा। तब श्री कृष्ण ने वो कहा जिसने समय को भी रोक दिया। उन्होंने कहा कि मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। एक पल के लिए बर्बरीक भी चौंक गए, लेकिन वो समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने पूछा, आप कौन है? मुझे अपना असली रूप दिखाइए। कृष्ण अपने विराट रूप में आ गए। क्या बीती होगी इस भक्त पर कि सामने स्वयं ईश्वर खड़े हैं और उसकी अपनी ही जान मांग रहे हैं। बर्बरीक ने हंसते हुए कहा, प्रभु, अगर आपको मेरा शीश चाहिए था तो मांगना क्यों पड़ा? बस आदेश दिया होता, मैं खुद काट कर चरणों में रख देता। उस वीर ने अपनी तलवार निकाली, एक हाथ से अपने बालों को पकड़ा और एक झटके में अपना शीश काटकर भगवान के चरणों में रख दिया। बर्बरीक का शरीर गिर गया, लेकिन शीश जीवित था। उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु, मैंने अपना शीश दे दिया, लेकिन मेरी युद्ध देखने की इच्छा अभी अधूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत से सींचा और एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरा महाभारत देखा।
और युद्ध खत्म होने के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें वो वरदान दिया जो आज करोड़ों लोगों की जीने की वजह है। श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरी, कलयुग में तुम मेरे नाम यानी श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो भी अपने जीवन से हार कर तुम्हारे पास आएगा तुम उसका सहारा बनोगे। आज वही बर्बरी राजस्थान की खाटू नगरी में बाबा श्याम बनकर बैठे हैं। लाखों लोग रोते हुए जाते हैं और हंसते हुए वापस आते हैं, क्योंकि दुनिया कहती है जिसका कोई नहीं होता उसका खाटू वाला होता है। अगर आप भी आज किसी परेशानी से हारे हुए महसूस कर रहे हैं तो बस एक बार दिल से जय श्री श्याम जरूर बोलें।